कितना टाइम हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं टेम्पल से पहले होटल हमें रुकना पड़ेगा। शाम रात को स्टे करेंगे, मॉर्निंग में दर्शन करेंगे। देवो सो ली, देवो तो सो के उठ भी गई है कि नहीं, पूरी हो गई। आधे घंटे सोई। रास्ते में बैठ जाओ और देखो, एकदम रास्ता है। देखो खाटू श्याम जी दिखा रहा है इधर। हाँ ये रास्ता बता रहा है। ऐसे कैसे? चोमू चमेली चंद, क्या लिखा है? चोमू चंदवा। चंदवा जी टोल। चोमू चंदवा जी राजा थे कोई जयपुर के। ट्रक, बस, कार, उल्टे सब लाइन में लगे हैं, मुझे लग रहा है कार वाले बस में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ये मेरा ब्लॉग कंटिन्यू है, जयपुर ट्रिप वाला ब्लॉग है, जो दिल्ली टू जयपुर का ट्रिप का ब्लॉग डाला था मैंने। एक्चुअली हम जा रहे हैं अब खाटू श्याम दर्शन करने। हम लोग को जयपुर से निकलने में ही 6 बज गए थे, तो वहाँ से ही 150 किलोमीटर था खाटू श्याम, तो हमको रास्ते में टाइम लग गया। हम कम से कम 10 बजे रात को पहुँच गए थे। और रास्ते में एक्चुअली हम लोग एकादशी में गए थे, जो 11 से एकादशी थी, हम उसमें गए थे। और उस टाइम पे खाटू श्याम के यहाँ मेला होता है, फागुन की एकादशी जो आई थी, रंग भरी एकादशी, हम उस टाइम पे गए थे। रास्ते में हम जहाँ जा रहे थे, जगह जगह पे सब खाटू श्याम जी का छोटा छोटा जागरण कर रहे थे। और एकादशी थी, सबका व्रत रहता है, तो लोग वहाँ पे सबको रास्ते में फल फ्रूट जूस ये सब ऑफ़र कर रहे थे। तो हम लोगों को भी बहुत लोगों ने ऑफ़र किया शरबत पीने के लिए, फल भी दिया, लेकिन हमने नहीं लिया। कहते हैं कि किसी का दिया हुआ मतलब हमें खाना ही नहीं चाहिए, किसी भी मतलब भंडारा का कोई सामान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, लोग हमारा पुण्य उन लोगों को लग जाता है। और हम ये पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के द्वार पे। खींच रहे फोटो। हमारा प्लान तो था कि हम मॉर्निंग में दर्शन करेंगे, नाइट स्टे करेंगे और सुबह नहा धोकर दर्शन करेंगे, लेकिन हमारा प्लान कैंसिल हमको करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे फागुन की एकादशी पे इतनी भीड़ होती है। हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी कि हमें अपना होटल भी कैंसिल करना पड़ेगा। हम होटल वाले ने हमको कॉल किया, उसने बोला आ जाओ, लेकिन हम वहाँ पे जा नहीं पाए, क्योंकि पुलिस वालों ने 2-3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया था। किसी भी गाड़ी को एंटर नहीं करने दे रहे थे, बाहर की कोई गाड़ी अंदर नहीं जा रही थी, तो उन्होंने हमको वहाँ पे रोक दिया। तो हमारे साथ लगेज भी था, और हम इतना लगेज लेके, बच्चे लेके पैदल नहीं जा सकते थे वहाँ पे। एक्चुअली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना ही पड़ रहा था, उसके बाद रिक्शा मिल रहा था। और फिर हमने बोला आप ही आ जाओ हमको लेने, तो वो भी बेचारा नहीं आ पाया। होटल वाला भी बहुत काइंड था, उसने बहुत कोशिश की। एक्चुअली हम 10 बजे वहाँ पहुँच चुके थे, और हमको 11 उसने बोला मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को मैं रिक्शे से लेके चला जाऊँगा यहाँ से। हम उसका वेट ही करते रहे। हमको 1 घंटा हो गया, 11 बज गए। फिर हमने प्लान बनाया कि अब ऐसे तो हम मतलब ना हमें होटल मिलेगा, ना हम आराम कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग रात में दर्शन कर लें। और उसके बाद एक्चुअली रात में ही 12:30 बजे एकादशी लग रही थी उस दिन, तो हमने प्लान बनाया कि 11 बजे हम लोग चल रहे हैं, तो 11:30 बजे हमने लाइन में लगना मतलब स्टार्ट किया था। तो हम 11:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे, और लाइन भी इतनी लंबी थी, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। हम लोग 11:30 बजे लग गए थे लाइन में, और हमारा दर्शन करने का टाइम 2 बजे, 2 o'clock हम नाइट में हमने दर्शन किया था। और जोश तो इतना था ना, लाइन में लोग जयकारा लगाते जा रहे थे, अनाउंस भी कर रहे थे, जयकारा बोल थे, जयकारा मतलब अनाउंस में जयकारा लगा रहे थे, तो लोगों को इतना जोश आ रहा था, सब जयकारा लगा रहे थे। मैंने भी खूब जयकारे लगाए थे जोर जोर से, और बहुत बहुत मज़ा आया था। सच में बहुत शक्ति है वहाँ पे, अगर आप जाओ तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप मतलब कितने थके हुए हैं, और फिर भी आप जयकारे लगाने में इतना आपको अच्छा लगता है ना,
कि वहाँ की फीलिंग ही, वहाँ का ऑरा ही बहुत पॉजिटिव है। हम सबको ज़रूर, आप सबको भी ज़रूर जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हमें टेंपल तो कहीं भी हो, हमें टेंपल ज़रूर जाना चाहिए। ब्लेसिंग्स लेने के लिए टेंपल से अच्छी जगह कहीं हो ही नहीं सकती है। देवो बहुत थक गई थी क्योंकि इतनी छोटी सी है और रात भर जागना था, तो इसलिए और जागने के चक्कर में और थकान लग रही थी। दिन होता है तो चल जाता है, एक्चुअली रात में मतलब कुछ भी करना, सफ़र करना या कुछ भी आपको करना है तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हम लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन फिर भी देवो ने बहुत हिम्मत की, उसके पापा ने उसको गोदी में ही ज़्यादातर लिया था और थोड़ी सी वो क्योंकि थक भी रही थी, फिर भी उसने बहुत सपोर्ट किया। और मतलब पूरी रात वो जागी थी, जब दर्शन करने तक भी वो जागी थी। जब तक दर्शन करने के बाद, जब हमारा दर्शन हो गया था उसके बाद जाके उसके बाद तो अलग ही छुट्टी हुई हमारे साथ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। एक्चुअली दर्शन करने में हमको जितना टाइम नहीं लगा, जितना टाइम हमको वहाँ से बाहर निकलने में लग गया, क्योंकि दर्शन करने के बाद हम लोग पहली बार गए थे तो हमें इतना रास्ता भी नहीं आता। उन्होंने रास्ते भी चेंज कर दिए थे, बाहर जाने के रास्ते 2-3-4 जगह बनाए थे और वो भी सारे रास्ते अलग अलग थे। कहाँ जा रहे थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 2-3 रास्ते तो एक ही रास्ते में मिल रहा था। हम लोग कितना देर तक तो पूरा वहीं घूमते रहे, हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बहुत हमको चलना पड़ा दर्शन करने के लिए, हम इतना चले। उसके बाद हम उससे ज़्यादा हम लोग डबल मतलब थोड़ा उससे भी ज़्यादा हमें बाहर निकलने के लिए चलना पड़ा। ये शायद अब खाटू नरेश जी की कृपा ही थी कि उनको हमारा मतलब परिक्रमा ही करवानी थी खाटू श्याम की, तो कई एक तरह से हमारी परिक्रमा ही हो गई थी वहाँ पे। जो प्रभु सिर पर लहराए ऐसे जो अभिलाषा लाते हैं वो लगाए देगा। बोले श्याम प्यारे की, बोले खाटू नरेश की। और जो लोग अपनी झोली भरवाना चाहते हैं, काम बनवाना चाहते हैं, वो लगाए जयकारा। बोले श्याम प्यारे की। खाटू से लेकर नीकस तक बहुत बड़ा मेला है ये बाबा श्याम का मेला। ये खाटू श्याम जी के सामने उनका सामने जो मूर्ति थी उसके सामने का दर्शन है। हम लोग एक्चुअली सोचे थे सामने होगा मूर्ति, लेकिन साइड में था, तो हमने दोबारा फिर जाके पीछे जाके दर्शन किए थे। हमने इत्र भी बोला वहाँ चढ़ाने को, तो उन्होंने बोला आगे चढ़ा दो, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और ये मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक है। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। ये वहाँ पे जागरण होता है तो हमने वहाँ पे भी वीडियो बनाया था।
और आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।